बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे गुर्बत से छुटकारा कैसे मुमकिन है। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क के अंदर हैं, वो देखते हैं कि दुनिया में किसी को पैसे मिल गया, कोई गाड़ियाँ ले रहा है, कोई बंगले ले रहा है, कोई दुनिया घूम रहा है, और हम गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं। उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जो फार्मूला मुझे समझ में आया ज़िंदगी से, सोचा वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। जिस तरीके से पैसों की ज़कात है ना, जिससे माल पाक हो जाता है, इस तरह इल्म की भी ज़कात है, वो भी देती रहनी चाहिए। और वो 10% है, 2.5% नहीं है। फसल की तरह जिसके ऊपर बारिश बरसती है, जो खेती में इल्म आता है ना आपके पास खोपड़ी के अंदर, आपका इसमें कोई ज़्यादा कोई कमाल होता नहीं है, वो लोगों से शेयर करते रहना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आपके पास कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल खाली हाथ हैं आप, तो आप क्या बेच सकते हैं? लेबर। ये 2 हाथ हैं जो आपके कंधे से लगे हुए हैं, ये 2 टांगें आपके पास हैं, ये आँखें, दिमाग है। मेहनत मजदूरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कोई हमारा हाथ नहीं थामता, दुनिया में कोई हाथ पकड़ के नहीं चलाता। भैया, दुनिया में जो वाहिद हाथ आपके काम आ सकता है वो आपके कंधे से लगा हुआ है, बस। इसके अलावा कोई और हाथ आपके काम में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? आप लेबर बेचेंगे, अपनी मेहनत और मुशक्क़त बेचेंगे कुछ पैसे कमाने के लिए कि ज़िंदा रह सकें, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे तो भूख से मर जाएंगे। पाकिस्तान अपनी गुर्बत ही तो बेच रहा है। आप जो काम $10 में करते हो, हमसे वो काम $5 में करवा लो। आप जो काम $100 में करते हो डेटा साइंस में अमेरिका में, हम पाकिस्तानी बच्चा फ्रीलांस पे आपको दे देंगे, $10 पर आवर के ऊपर काम कर लेगा। ये गुर्बत ही है। इंडिया अमीर हो गया, इंडिया अब अफोर्डेबल नहीं रहा दुनिया के लिए। चाइना अमीर हो गया, चाइना अफोर्डेबल नहीं रहा। हम गरीब के गरीब हैं, हम लोग लेबर बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बाहर मोज़े बनाते हैं, उस पर बंदा रखेंगे, वो $30 पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा। आपका कारीगर ₹1000 पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा। बहुत आराम से, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। तो दुनिया हमसे मोज़े बनवा लेती है, हमसे बेडशीट बनवा लेती है, हमसे कोई और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना लेती है, जो भी चीज़ हम बाहर बेचना चाहें, क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो आप अपनी लेबर को बेचते हैं इतने पैसे कमाने के लिए कि ज़िंदा रह सकें, बस। अब इस चक्की में आप फंसे रहें, पूरी ज़िंदगी आपकी नस्लें इसमें निकल जाएंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अक्लमंद आदमी क्या करेगा कि थोड़ा सा टाइम बचाएगा। पैसा तो है नहीं आपके पास, हाँ, टाइम बच सकता है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार 12 घंटे के बदले 24 घंटे काम कर लूँ तो तनख्वाह डबल हो जाएगी। लेकिन भैया 24 घंटे मुमकिन नहीं ना, मर जाएंगे आप 24 घंटे काम करेंगे तो। अच्छा, 18 घंटे काम कर लूँ, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको एसिडिटी हो जाएगा, 30 साल की उम्र में आपको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा। आप नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है। तो आपने जो काम कर रहे हैं 8 घंटे, कि आपको 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी मिल जाए, वही करते रहिए, टाइम बचा लीजिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए ना, वो किसी की सिफारिश नहीं है, वो आपका अपना टाइम है। उस टाइम से आप क्या करें? उस टाइम से आप स्किल्स हासिल करें और एजुकेशन हासिल करें। आप बोलें ठीक है, आपने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, इवन पीएचडी कर लिया, या कोई स्किल्स हासिल कर ली। आपने डेटा साइंस सीख ली, आपने पेंटिंग सीख लिया, आपने कार मैकेनिक का कोर्स कर लिया, आपने ड्रोन ऑपरेटर का कोर्स कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आप इस स्किल्स और एजुकेशन को बेच के अपनी लाइवलीहुड कमाएंगे। तो पहले आप लेबर बेच के ज़िंदगी कमा रहे थे, अब आपने स्किल्स और एजुकेशन बेच के ज़िंदगी कमाई। ज़िंदगी का मयार थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब आपको रोड पे खड़े होके कूड़ा नहीं उठाना, रोड पे खड़े होकर आपको पत्थर नहीं कूटना। आप किसी क्लास ऑफिस में बैठ के, एसी वाले ऑफिस में बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पहले आप 15-20 हज़ार रुपये कमाते थे, आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। अब इस साइकिल को कुछ अरसे तक चलाइए, कुछ अरसे बाद ये पैसे भी आपको कम हो जाएंगे। पैसों का प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसेस आर रेज टू मीट द इनकम। जितना पैसा कमाते हैं, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। आप ज़्यादा कमाते हैं, बच्चा आपका बीकेन हाउस में पढ़ता है। कम कमाते हैं, बच्चा नई रोशनी में जाता है, दानिश स्कूल के अंदर जाता है। ज़्यादा कमाते हैं, आप जहाज़ में सफ़र करते हैं। कम कमाते हैं तो अब रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं। उससे ज़्यादा कमाते हैं तो मुल्क से बाहर चलाते हैं। पैसा किसी को पूरा नहीं पड़ता। हर बंदे को ना कुछ चाहिए होता है। वो कब्र में जाके ये नीयत भरेगी, इससे अलावा नहीं भर सकती। तो पहले स्टेप में अपने लेबर बेच के अपनी लाइवलीहुड कमाई, सेकंड में स्किल्स और एजुकेशन बेच के अपनी ज़िंदगी कमाई। लेकिन अब थोड़े से पैसे इसमें से बचा लीजिए। जितने भी पैसे आपको मिल रहे हैं ना, अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करें। आप हर वक्त एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आप सोचा करें कि आपकी 50% तनख्वाह है एक्चुअली जो आप कमा रहे हैं। आप लाख कमा रहे हैं, घर वालों को बताइए आप 50,000 कमा रहे हैं। 50,000 पहले दिन तनख्वाह मिलते ही आप सेविंग में डाल दीजिए। इन सेविंग को करके हल्के हल्के आपने 50% नहीं कर सकें तो 5% कर लें, 10% कर लें, 20% कर लें। नहीं बाहर खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं मैकडोनल्ड जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? आपके बाप दादा भी नहीं गए थे, उनके बाप दादा भी नहीं गए थे। नहीं सिनेमा जाएंगे, नहीं आउटिंग पे जाएंगे, नहीं साल में 4 मरतबा घूमने के लिए जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अदरवाइज चक्की से, इस साइकिल से बाहर नहीं आ सकते, रेट रेस में मर जाएंगे आप।
अब आपने वो ज़िंदगी को ऑप्टिमाइज़ करके, लाइफ को, उसके खर्चों को ऑप्टिमाइज़ करके आपने उससे कुछ असेट्स बनाने। अच्छा, असेट किसे कहते हैं? जो आपको पैसा कमा के दे, जो पैसा खा रहा है वो असेट नहीं है। मैंने बड़ा घर बना लिया, ओ भैया घर बना लिया, 3 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा है, असेट कहाँ से हो गया? मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, ओ भैया गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल पे इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, असेट कहाँ से हो गया? ये तो लाइबिलिटी बन गया ना। हमारी बीवी हमारी लाइबिलिटी है, हमारे बच्चे हमारी लाइबिलिटी है, हमारे माँ बाप हमारी लाइबिलिटी है, हमारा घर हमारा लाइबिलिटी है, हमारी गाड़ी हमारी लाइबिलिटी है। आप इन तमाम को असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें कुछ पढ़ा दें, कुछ लिखा दें, कोई बिजनेस करवा दें कि सब के सब असेट प्रोड्यूसिंग बन जाए, बजाय इसकी कि लाइबिलिटी बने। अब आपने उन सेविंग्स से अपने असेट बनाने हैं जो आपको पैसिव इनकम दे सके। उस पैसे को आपने जमा करना है, आपकी सेविंग भी जमा हो रही है। तब तक आपको ये काम करना है जब तक ये इक्विवेलेंट ना दे दे जो आप तनख्वाह से कमा रहे हैं। आप तनख्वाह से 2 लाख कमाते हैं, अब 2 लाख रुपए आपकी पैसिव इनकम से आना शुरू हुए, अब आप नौकरी छोड़ दीजिए। अब जान छूट गई इस 9 to 5 से ज़िंदगी भर के लिए। अब आप जो चाहे करें, अपने उस पैसिव इनकम से आप मजीद अच्छे काम कर सकते हैं, वो जो आप करना चाहें। उससे आप मजीद असेट्स क्रिएट करते हैं ताकि पैसिव इनकम को आप हल्की 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 करके बढ़ा सकें। फिर आप उससे सिस्टम्स बनाते हैं, उससे आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे आप सर्विसेज बनाते हैं जो पूरी दुनिया में स्केल करके आप बेच सकें। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको स्कूल में नहीं पढ़ाता भैया, पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ाता। या आपको सीखनी पड़ेगी एजेंटिक क्या है, स्केलिंग कैसे कहते हैं, सेल्स कैसे कहते हैं, मार्केटिंग कैसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनानी है, कंपनीज कैसे बनाने हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। क्योंकि आपका किचन का तो रोटी रोजी का मसला सोल्व हो चुका है। ये ना करें ना सब कुछ हमारे पास बच्चे ने ये शुरू के स्टेप्स नहीं किए होते। पहले दिन से छलांग मारता है, माँ की गोद से निकलता है, बोलता है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। आप हमारे पास चले जाइए, ऑनलाइन जो हमारे पास वो पढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के जो कंपटीशन होते हैं जिसमें पैसे दिए जाते हैं, 40-40, 50-50, 60-60 जज होते हैं जो ज़िंदगी में डबल रोटी भी नहीं बेची होती है, और वो आपको आगे बता रहे होते हैं कि $1 बिलियन कंपनी कैसे बनानी है। वो भैया $1 बिलियन कंपनी तो आपने नहीं बनाई, तो मुझे क्या सिखाओगे? अच्छा, $1 बिलियन का भी अजीब ही नक्शा है। हर बंदे ने बिल गेट्स ही बनना है, कोई नहीं बन सकता। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आपको बनना क्यों? आपको क्यों $1 बिलियन चाहिए? आपका गुजारा तो भैया $1 मिलियन में हो जाएगा ना। तो आप अभी $1 मिलियन को टारगेट कर लीजिए, 10 मिलियन को कर लीजिए, 100 मिलियन को कर लीजिए। बिलियन से क्यों शुरू होते हैं? ख्वाब बिलियन के देखते हैं, सुबह उठते हैं तो 20,000 रुपये की कस्टमर सर्विस की जॉब के ऊपर जा रहे होते हैं, तो ज़िंदगी में तजाद नहीं आएगा तो क्या आएगा? अब आप वो पैसे जमा करते हैं, उससे एसेट क्रिएट करते हैं, उससे इतनी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं कि आपकी सैलरी के बराबर हो जाए, फिर आप उसको क्विट कर देते हैं। अब उस एसेट्स को जनरेट करने के बाद जब से पैसे आना शुरू हो जाए, उन पैसों को आप लगाते हैं प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपसे इतने ज़्यादा पैसे जनरेट कर रहे होते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। आपको इसलिए काम नहीं करना कि आपको ज़िंदा रहने के लिए पैसे चाहिए। फिर आप जो चाहे करें, आप दुनिया से बातचीत करें, उसको ज्ञान बांटें, मेरी तरह कुछ और काम कर लें और लोगों की मदद कर लें, तो बहुत फ़ायदे की बात है। लेकिन इस पूरी साइकिल से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस वीडियो के बाद आपको अपने आप से पूछना है कि इस साइकिल में आप कौन से स्टेप के ऊपर हैं। मैंने इसमें बड़ी डिटेल में बात की है, बहुत सारे मेगा सेशंस कराए मेंटोका के ऊपर, उसका लिंक भी शेयर कर लेता हूँ, कोशिश करें वो देख लीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर किताब भी लिख दी, उसका लिंक भी शेयर करता हूँ, वो पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा साइकिल आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको है जो समझ में नहीं आ रहा या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।